जय माता दी दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है कि अपने पूजा घर का वास्तु कैसा रहता है, क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा पूजा घर शुद्ध रहे, जिसमें कोई नकारात्मक शक्तियों का वास ना रहे। दोस्तों, वैसे तो पूजा घर में भगवान का दीपक जलता है, उसमें भगवान वास करते हैं, तो नकारात्मक शक्तियां कैसे आएंगी? यदि गलत डायरेक्शन में और गलत तरीके से बना दिया जाए पूजा घर, तो उसमें भी भगवान की जगह नकारात्मक शक्तियां वास कर सकती हैं। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, उसके भवन में पूजा का स्थान अवश्य होता है। हिंदू धर्म में पूजा के लिए भवन में ईशान की दिशा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। चाहे भवन का मुख किसी भी दिशा में हो, लेकिन पूजा घर यथासंभव ईशान कोण में बनाने से शुभ प्रभाव प्राप्त देते हैं। पूजा घर के लिए पूर्व और उत्तर दिशा भी शुभ मानी जाती है। ध्यान रहे कि पूजा घर इस तरह से बनाया जाए कि पूजा करते समय व्यक्ति का मुख पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर ही रहे। प्राचीन ऋषि मुनियों के अनुसार धन प्राप्ति के लिए उत्तर दिशा एवं ज्ञान प्राप्ति के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा करना ही श्रेयकर होता है। पूजा घर कभी भी धातु का ना बना हो, यह लकड़ी या पत्थर और संगमरमर का बना होना चाहिए, यह शुभ फल देता है। पूजा का कमरा खुला और बड़ा होना चाहिए। पूजा घर को सीढ़ियों के नीचे बिल्कुल भी नहीं बनवाना चाहिए, यह हमेशा ग्राउंड फ्लोर पर होना ही श्रेष्ठ माना गया है। इसे कभी भी तहखाने में कभी नहीं बनाना चाहिए। पूजा घर को कभी भी शयन कक्ष में नहीं बनाना चाहिए, लेकिन यदि स्थानुभाव के कारण बनाना भी पड़े तो पूजा स्थल में पर्दा अवश्य ही होना चाहिए। दोपहर और रात में पूजा स्थल को पर्दे से अवश्य ही ढक दें। पूजा घर में मूर्तियां कभी भी प्रवेश द्वार के सम्मुख नहीं होनी चाहिए। इसके बाद पूजा घर में बड़ी बजनी और प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। घर के मंदिर में कम वजन की मूर्तियां और तस्वीरें ही रखनी चाहिए। इन्हें दीवारों से कुछ दूरी पर रखना चाहिए, दीवार से टिकाकर नहीं रखें। दोस्तों, पूजा घर में एक ही भगवान की कई सारी मूर्तियां एक साथ नहीं रखनी चाहिए, यह अशुभ फल देती है। पूजा घर में भगवान की मूर्तियों के साथ अपने पूर्वजों की तस्वीर कतई नहीं रखनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और पूजा घर में कभी भी टूटी हुई या खंडित मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई मूर्ति खंडित हो जाए तो उसे तुरंत हटाकर प्रवाहित कर देना चाहिए किसी जल में। घर की पूर्व या उत्तरी दीवार पर घर के कुल देवता का चित्र ही अवश्य लगाना चाहिए। और दोस्तों, घर में पूजा घर में जटा वाला नारियल अवश्य ही रखना चाहिए, यह भी एक प्रकार से शुभ फल देता है। पूजा घर में भगवान को जल चढ़ाने के लिए तांबे के बर्तन का ही प्रयोग करना चाहिए। पूजा घर में यदि हवन करने की व्यवस्था है तो वह हमेशा आग्नेय कोण में ही होना चाहिए। पूजा घर के निकट झाड़ू, पोंछा अथवा कूड़ेदान को नहीं रखना चाहिए। पूजा घर के समय जूते चप्पल भी नहीं उतारना चाहिए। दोस्तों, पूजा घर के लिए सफेद, हल्का पीला, गुलाबी अथवा आसमानी रंग को शुभ माना जाता है और पूजा घर में कभी भी काले, नीले या लाल रंग आदि रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये तो थी हमारी एक छोटी सी वीडियो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी ही अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ज्ञान यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, धन्यवाद।